बोलो शंकर भगवान की जय। निधये सर्वविद्यानां विसजे भवरोगिणं गुरुवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनं दुर्लभा सहजावस्था गुरुः करुणावेनं। जगत अर्चनीय वंदनीय सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठ पावन गुरुदेव के चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज से ठीक 20 वर्ष पहले हम और आपके बीच में एक तपोमूर्ति श्री 108 श्री दयानंद सरस्वती जी महाराज हम और आपके बीच में उपस्थित थे। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के चरित्रों से, उन्हीं की तपस्या से हम और आपका संयोग बना है। आज ऐसे अव्यक्त रूप में हम और आपके बीच में वो कहीं कहीं बैठे हैं, तो मैं ऐसी महान विभूति, ऐसी महान आत्मा के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ। और भी कई तपोमूर्तियाँ यहाँ आश्रम के अंदर विराजमान हैं, उन सभी के चरणों में मैं नमन करते हुए, दंडवत प्रणाम करते हुए, और उससे भी ज़्यादा हम और आपका सौभाग्य है कि सजीवित व्यवहार में हम और आपके बीच में भक्त श्रोमणी स्वामी श्री मंडलेश्वर जी महाराज के चरणों में मैं कोट से नमन प्रणाम, और उन्हीं के सूत्र में, उन्हीं की कृपा छाया में हम और आपके बीच में जैसे एक मधुमक्खी नाना पुष्पों से पराग लेकर के और शहद जब छत्ते में बनाती है, उसी प्रकार हमारे बड़े गुरु भाई स्वामी श्री देवानंद सरस्वती जी महाराज आचार्य कोटि में हैं। वो अन्य ग्रंथों से अभी हम और आपके सामने उन्होंने ये तो कहा ही है कि हम 12 रामायणों का समन्वय लेकर के चलेंगे, पर लेकिन रामायण तो अनंत हैं। उन अनंत पुष्पों से पराग इकट्ठा करके और हम और आपके बीच में कितना सुंदर पुरुष रहे हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम। मंच पे जितने भी संतगण हैं, हमारे सभा के मध्य में बैठे हुए हैं, मैं उन सभी के चरणों में कोट से वंदन, उनके लिए प्रणाम। और आपके जैसे हम कई जगह आते जाते रहते हैं, श्रोता मैंने बहुत देखे, सेवक भी बहुत अपने जीवन काल में देखे, लेकिन इस पावन धरा में और स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जो संस्कार हैं, उन्होंने तो हमें एकदम मदमुग्ध कर दिया है। आपकी जैसी श्रद्धा, आपकी जैसी लगन हमने अपने जीवन में तो अभी देखी नहीं। आप कितनी एकाग्रता होकर के कथा श्रवण करते हैं,
और कल तो मैंने देखा कि कथा स्वामी जी 5 बजे तक कह रहे थे, लेकिन आपने कहीं हलचल नहीं हुई, आप एकाग्र होकर के आपको पता ही नहीं चला कि हमें घर जाना है। तो आपकी जो सराहना है वो मैं कितनी कहूँ, मैं नहीं कह सकता। इसलिए आप भी वंदनीय हैं, आपके लिए भी मैं नमन करता हूँ। जैसा कि रामचरितमानस का जो आयोजन रखा गया है, उस रामचरितमानस में हमें प्रवेश करने से पहले हमें शिव चरित्र समझना पड़ेगा। और आज का जो विषय है, आज का जो प्रसंग है, वो हमारे और आपके बीच में भगवान शंकर के सुंदर चरित्र और सुंदर कथाएं हम और आप श्रवण कर रहे हैं। लेकिन ये कथाएं हम क्यों श्रवण करते हैं, इनका तात्पर्य क्या है और इनका फल क्या मिलेगा हमें? तो देखो, हम संसार की व्यथा में हमारा जीवन चला गया और शेष जो बचा है वह भी व्यथाओं की तरफ ही हमारा रुझान है। इसलिए हम कुछ समय, अपना अमूल्य समय, मैं ये नहीं कहता कि आप काम छोड़ दो, आप जितने भी गृह कार्य हैं उनको करो, पर लेकिन गृह कार्य करने से आप जितने जल्दी हो सको उतने जल्दी निवृत्त हो जाओगे, तो स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप यहाँ बैठ करके यदि अगर आचार्य जी का आप इंतजार करते हो तब आप पक्के श्रोता होंगे। आप थोड़े समय से आया करें, और आचार्य जी तो ठीक अपने समय पर आ जाते हैं, हम और आप सबको कथा सुनाने के लिए। तो थोड़ा सा मेरा ये सुझाव है और मेरे अंदर भी ये थोड़ी सी एक दुविधा है कि आपकी जो भक्ति है पर लेकिन लेट भक्ति है, आप थोड़े विलंब से आते हैं। तो कल से आप समय से आएंगे और उसी प्रसंग में जैसे कि हम कथा श्रवण करते करते तो संसार की हमारी व्यथा कम होगी। अब संसार की व्यथा क्या है हमारी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में ही कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन करे मूला। हमारे अंदर ये जो संसार की भगवान का जो बनाया हुआ ये संसार है, भगवान की बनाई हुई सारी मूर्तियां हैं, भगवान की बनाई हुई सृष्टि में हमने एक अपनी सृष्टि अलग से बना ली है। वह सृष्टि है मन कल्पित सृष्टि। हमने मन से ये जोड़ लिया कि ये हमारा है और ये तुम्हारा है। उस मन कल्पित सृष्टि में हमें पता नहीं कितने कितने व्याधियों से गुजरना पड़ता है। ऐसी ही एक शिव पुराण की कथा के माध्यम से हम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि इस भारतवर्ष में एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण हुए जो अपने धर्म का पालन करते थे, जैसे हम और आप अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। व्यास भगवान, शास्त्री, हमारे गुरु भाई कथा कह रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं। उनका धर्म है कथा कहना, हमारा धर्म है कथा सुनना। ऐसे ही स्वधर्मा अपने धर्म में रत रहता था, और जब उनका विवाह हुआ तो एक सुदेहा नाम की कन्या के साथ हुआ जो अपनी देह को भी देह नहीं मानती थी, ऐसी परम भक्त्या थी। तो वह सुदेहा और सुधर्मा का जीवन धर्ममय जीवन था और बड़े धर्म और आचरण से उन्होंने अपना जीवन जिया। लेकिन देखो, ये जो व्याधि है ना, हम न चाहें तब भी हमारे पास आती है। क्यों? कि हमें समाज में रहना है। एक दिन वह सुदेहा कहती है कि हे पति परमेश्वर, क्या हम और आप दोनों ही संसार में जीवन जिएंगे? क्या हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं होगा? तो सुधर्मा कहता है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं, तीसरे हमारे बीच में भगवान है, भगवान शिव की आराधना करते हैं। बोले नहीं नहीं, हमारी पड़ोसिन के
2 बच्चे हैं और क्या हमारे कोई संतान नहीं होगी? तो सुधर्मा कहते हैं कि सुधया कोई बात नहीं है, यदि अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम आज ही भगवान शंकर के सामने अपना अपना पत्र लिख करके समर्पण करते हैं कि हमें संतान चाहिए अथवा नहीं चाहिए। तो दोनों ने अपनी अपनी भावना लिखी, सुधया ने अपनी भावना लिखी और सुधर्मा ने अपनी भावना लिखी। दोनों का जब पत्र सुबह जब उन्होंने देखा तो भगवान शंकर ने उसमें लिखा कि हे सुधया, तुम्हारे गर्भ से कोई संतान नहीं होगी। अब सुधर्मा कहता है कि देख, मैंने पहले भी तुमसे ये कहा था कि आप इस झंझट में मत पड़ो, आप तो केवल भगवान की भक्ति करो। लेकिन सुधया तुमने बात नहीं मानी। तो सुधया कहती है कि हे पतिदेव, यदि अगर मेरे गर्भ से यदि अगर कोई संतान नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस घर में एक संतान तो होनी ही चाहिए। बोले तो फिर क्या करेंगे कि एक मेरी बहन है घूसमा, मैं उसे राजी करूंगी और आपका विवाह उस अपनी छोटी बहन के साथ करवाऊंगी। चलो मैं नहीं कोई पुत्र या पुत्री दे सकती हूं, लेकिन मेरी बहन के द्वारा तो होगा। सुधर्मा ने कहा कि यदि अगर आपकी ऐसी, और देखो पतियों को भी ये बात मान लेनी चाहिए कि जब पत्नी की यदि अगर कोई लालसा हो तो पति को उसमें सहमति देनी चाहिए, और यदि अगर पति की कोई लालसा हो तो पत्नी को भी पति का सहयोग करना चाहिए। तो सुधया ने अपनी छोटी बहन भूषमा से कहा कि देख, मेरे पति की लालसा तो नहीं है, पर लेकिन तू मेरे पास एक उपकार कर दे कि मैं अपने शरीर से उन्हें कोई पुत्र न दे सकी, लेकिन मैं अपना जितना भी हक है वो तुम्हें समर्पण करती हूं, तुम मेरे पति के साथ व्यवहार कर लो। लेकिन भूषमा का एक प्रण था, उसका एक प्रण था कि उसने जब भी कथा सुनी, जब भी रामचरितमानस सुना तो वहां सबसे पहले भगवान शंकर की कथा सुनी। तो जैसे पार्वती जी ने शंकर भगवान को प्रश्न किया, और हम और आप भी भगवान शंकर को प्रश्न कर सकते हैं। तो उन्होंने कथा सुनी कि यदि अगर कोई प्रतिदिन यदि अगर एक पार्थिव शिवलिंग बना करके और भगवान शंकर से अपने मन की बात कह करके और उसे विसर्जन करने का यदि अगर प्रण करे तो भगवान शंकर उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो वह क्रिया भूषमा की थी पहले से, जो पति था उसके साथ में किया, विवाह किया। कुछ समय के बाद भूषमा के एक पुत्र का जन्म हुआ, और पुत्र का जब जन्म हुआ तो भूषमा ने कहा कि सुधया दीदी, ये पुत्र मेरा नहीं, ये पुत्र तुम्हारा है। तो सुधया ने उसे इतना प्रेम किया, इतना लाड किया और अपने साथ रखने लगी। लेकिन भूषमा का और सुधर्मा का जब दोनों का एकत्व हुआ तो धीरे धीरे करके सुधर्मा का जो स्नेह था वो सुधया की तरफ कुछ कम हुआ। तो सुधया को ऐसा लगा कि ये जो मेरा पति है वो मेरी तरफ तो देखता ही नहीं है, ये है व्याधि। अब सुधया को जब व्याधि लगी तो ऐसी लगी कि उसने धीरे धीरे करके अब ईर्ष्या करना शुरू किया। बोले कि ये जो मैंने किया वो ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो फिर उसने क्या किया कि भाई यदि अगर मैं अब इसको हटाना भी चाहूं तब भी नहीं हट सकती।
तो फिर उसने विचार किया कि यदि अगर इसका कोई कारण है तो वह है ये बालक। यदि अगर बालक की मुझे इच्छा नहीं हुई होती तो मैं अपनी बहन को अपने ही घर में क्यों लाती? तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस बालक को ही अपने रास्ते से हटा दूं। तो उसके अंदर ऐसी व्याधि लगी, ऐसे विचार करते करते, और उसने एक दिन यही किया कि उस पुत्र को उसने मार डाला। और मार करके जो भूष्मा शिवलिंग बना करके और जिस जल में जाकर के विसर्जन किया करती थी उसी जल में जाकर के उस बालक को डाल दिया। उस बालक को उसमें डाला। जब सुबह हुआ तो घर के सब लोग जगे, और जगने के बाद भूष्मा ने देखा कि आज बालक नहीं दिख रहा है। फिर भी उसने अपना जो नित्य क्रिया थी उसने जाकर के एक पार्थिव शिवलिंग बनाया नित्य प्रतिदिन की तरह। तो वह पार्थिव शिवलिंग बना करके और उसकी पूजा की। पूजा करके अपने मन की जो बात थी उन्होंने कही कि भगवान आज मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कुछ विकृतियां हैं। और ऐसा करने के बाद जब उन्होंने भगवान शिवलिंग की जो विसर्जन करने के लिए उस तालाब में जाकर के गई तो उसी तालाब के अंदर से और एक भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ, जिसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में घुस्मेश्वर भगवान के नाम से जानते हैं। बोलो घुस्मेश्वर भगवान की जय। भगवान घुस्मेश्वर ने कहा कि घुस्मा, क्या तुझे पता है? अगर तुझे नहीं पता है तो मैं तुझे बता देता हूं कि तेरी जो बहन है ना सुदेहा, उसी ने तेरे बालक को मार करके इस तालाब में डाल दिया। और यदि अगर तू चाहे तो मैं उसे दंडित कर दूं। तो सुदेव भूष्मा कहती है कि भगवान जब मुझे उस विषय में पता ही नहीं है तो उस विषय में मैं किसी को दंड देने के लिए या किसी को कुछ अनहित करने के लिए मैं कैसे कह सकती हूँ। और यदि इस घर में यदि अगर मेरा पदार्पण हुआ तो उसके पीछे मेरी बहन सुदेहाई थी, और उस बालक का भी यदि अगर कोई जन्म हुआ तो उसके पीछे भी कौन कि मेरी बहन सुदेहाई थी। तो मैं उस सुधेया के प्रति तो भगवान आपसे यही कहूंगी कि आप उनके प्रति तो कोई ऐसा द्वेष मेरे मन में तो कभी आए नहीं। मेरा ऐसा मन है और आप मुझे ऐसा ही वरदान दे दें। तो मैं भी आप सबके जहां तक गांव में भी आवाज जा रही है सबके लिए यही निवेदन करूंगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हम सबके हैं और हम सबके ऊपर उनकी प्रेरणा है। आज यदि अगर हम सब लोग यहाँ बैठे हैं तो उन्हीं के निमित्त से बैठे हैं, तो हम सब लोगों को ये मानना चाहिए कि वो हमारे हैं और कथा भी हमारी है, आश्रम भी हमारा है। हमें समय से चलना चाहिए, समय से सहयोग करना चाहिए और समय से हमें उनकी पुण्यतिथि में जितना हो उतना भाग लेना चाहिए। ऐसी महान मूर्ति के चरणों में मैं कोट कोट प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलो वामदेव भगवान